अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। कल का हमारा वीडियो जो अधूरा रह गया था, आज उसको मुकम्मल करना है। जिसने कल का वीडियो नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, आप जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। आज मैं आपको एक बहन का, एक बेटी का जो मैसेज आया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो लिखती है कि मेरे अब्बा ने, मेरे पापा ने अच्छा लड़का ढूंढने की चाह में मेरी शादी की उम्र गुजार दी। अब मैं 40 साल की हो गई हूं। अब हाल तो ये हो गया है कि कोई बुरा लड़का भी मुझसे शादी करने को राजी नहीं है। फिर लिखती है, क्या माँ बाप ऐसे भी होते हैं? इस लड़की के इस सवाल ने मेरे दिल पर ऐसी चोट लगाई कि मेरा दिल रेजा रेजा हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ मैं हमदर्दी जताऊं या उसे और ज्यादा सब्र करने की तलकीन करूं। यहां मेरे अल्फाज खत्म हो गए। मैं थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो गया। सोचने लगा कि अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। कोई भी रीजन होंगे, कोई भी वजूहात होगी, मगर इतनी ज्यादा उम्र तक शादी न होना या शादी न कराना, ये कोई अच्छी बात है? ये उस लड़की के साथ नाइंसाफी नहीं तो और क्या है? क्या कभी लड़की के आंखों के सामने इतने सालों में बारात नहीं गुजरी होगी? उसके दिल में कोई हसरत नहीं मची होगी? क्या छोटे बच्चों को देखते वक्त वो ये नहीं सोचती होगी कि काश मेरा भी कोई बेटा या बेटी होती? एक ही लफ्ज की वजह से कई बेटियां, कई लड़कियां अपने घरों में कैद होकर रह गई है। उनकी शादी की उम्रें निकलती जा रही है, बल्कि कईयों की तो निकल भी गई है कि अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। अच्छा रिश्ता क्यों नहीं मिल रहा है? मैं जो अभी आगे की बात करने जा रहा हूं, ये सब के लिए नहीं है, लेकिन हमारे समाज में ऐसे माँ बाप हैं, ऐसी कमियां हैं, ऐसी खामियां हैं लोगों के अंदर। उन्होंने अच्छे रिश्ते के लिए क्या पैमाने बना के रखे हैं। बात दरअसल ये है कि लड़की वालों के नखरे खत्म ही नहीं होते। लड़का कौन सी नौकरी करता है, घर उसका अलग है ना, खुद का है ना, बैंक बैलेंस कितना है, तनख्वाह कितनी है। क्या कभी किसी लड़की वाले ने कभी ये पूछा है कि लड़के का दिल कैसा है, अखलाक कैसे हैं, दीनदार है या नहीं है, नमाजें पढ़ता है या नहीं है, उसका व्यवहार, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो हसास है या नहीं है, वो हंसमुख तो है ना, गुस्से को तो पी जाता है ना, काम नहीं भी करता होगा तो कोई मसला नहीं है, शादी के बाद वो काम शुरू कर देगा। ये कोई नहीं पूछता कि लड़के का दिल कैसा है। सबका यही सवाल होता है कि बैंक बैलेंस कितना है। फिर सारी दुनिया में ये कहते फिरते हैं कि अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। दरअसल दोनों तरफ से इतनी डिमांड बढ़ गई है, लड़की वालों की तरफ से भी और लड़के वालों की तरफ से भी इतनी डिमांड बढ़ गई है, इतने पैमाने आला हो गए हैं कि अब जिना करना आसान हो गया है, मगर निकाह करना बहुत मुश्किल हो गया है। अपने बच्चों की बढ़ती उम्र को देखकर क्या ऐसे माँ बाप को शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, एहसास नहीं होता? क्या उनको नहीं लगता कि वो अपने बच्चों के अरमानों का गला घोट रहे हैं? क्या ऐसे माँ बाप को नहीं लगता कि उनके बच्चे भी इंसान हैं, उनके अंदर भी ख्वाहिशात है, अरमान है, उनके सीने में भी दिल है? याद रखें, हर जगह आप सही और ठीक नहीं होते। आप गलत भी है और गलत कर भी रहे हैं।
किसी जगह पर अपनी अना को मारकर भी फैसले करने पड़ते हैं। कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि किसी शराबी कबाबी को भी अपने बच्चे सौंप देते हैं, और कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि 35-40 सालों तक अपने बच्चों की शादियां नहीं करते। कैसे माँ बाप होते हैं? क्या जवान बेटी को घर में रखकर उनको जरा भी एहसास नहीं होता कि बच्चों का जौबन निकलता जा रहा है? क्या उनके दिल में यह ख्याल नहीं आता कि जब वो खुद इस उम्र में थे तो उनके अंदर कैसी आग जलती थी? जब तो ना कोई मोबाइल था, ना टीवी थी, ना जहन बहकाने वाले वीडियोस थे, ना फोटोज थे। अब तो मोबाइल ऑन करते ही जिस्म में लर्जा तारी कर देने वाले वीडियोस और फोटोज सामने आ जाते हैं। कदम कदम पर जिना करने के लिए आसानियां पैदा हो चुकी है। बच्चे घरों में बैठकर मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर एक दूसरे के साथ बेहुदा गुफ्तगू करते हैं। यह भी तो जिना है ना? छुप छुप कर वीडियोस देखते हैं, यह भी तो गुनाह है ना? जरूरी नहीं है कि बच्चियों को घर से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है तो वो बहुत महफूज है। आजकल तो लड़कियां घरों में भी महफूज नहीं है। बेहतर यह है कि उनकी सही वक्त पर शादी कर दी जाए, निकाह कर दिया जाए, खा वो लड़का हो या लड़की। बच्चों की वक्त पर शादी कर देने वाला अमल ही उनके साथ इंसाफ करना है, उनकी जिंदगी के साथ, उनकी उम्र के साथ इंसाफ करना है। इस्लाम में वक्त पर निकाह करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, उसकी अहमियत पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, उसकी फजीलतें और उसके फायदे बहुत बताए गए हैं। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, इसलिए बच्चों की सही उम्र में उनकी शादी कर देनी चाहिए, निकाह कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा तहकीक में नहीं पड़ना चाहिए। बस ईमानदारी देखी, दीनदारी देखी और थोड़ा बहुत तहकीक किया और शादी कर दी और अल्लाह पर भरोसा कर लिया। इससे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। कुछ काम अल्लाह पर भी छोड़कर देखो। बहुत ज्यादा डीप में जाकर भी क्या कोई गारंटी दे सकता है कि वो रिश्ता टिकेगा ही टिकेगा? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे रिश्ते हमने खुद देखे हैं कि साल साल 2-2 साल तक तहकीक की गई, जासूस छोड़े गए, उसके बाद निकाह किया गया और 1 महीना भी निकाह नहीं टिका। ऐसा भी होता है। तो सब तकदीर की बातें हैं, किस्मत की बातें हैं। हाँ, तहकीक जरूर होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा बारीकी में नहीं। इंसान है, गलतियां सबसे होती है। हर शख्स के अंदर बुराइयां है। बशर बना ही शर से है। कौन सा बशर ऐसा है जिसमें शर नहीं है? लेकिन दीनदारी देखकर, थोड़ी ईमानदारी देखकर, बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस, बहुत ज्यादा घरदार खानदान देखकर और उसी के चक्कर में बच्चों की निकाह की उम्रें निकलती जा रही है। इसलिए अल्लाह पर भरोसा करके बच्चों के सही वक्त पर निकाह कर देना चाहिए। अल्लाह ताला उसमें बरकत जरूर डालेगा और अल्लाह से मांगना भी चाहिए। अल्लाह जरूर अच्छे फैसले करेगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस छोटी सी तकरीर से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।